आज हम डुबकी लगाने वाले हैं, मतलब गहरी वाली डुबकी, एक ऐसी चीज में जो वाकई में बहुत गड़बड़ है। हम बात कर रहे हैं इंटरनेट के उस अंधेरे हिस्से की जहां आपका टेक सेवी दोस्त कसम खाता है कि वो कभी नहीं गया, वही एक और अनोखा डार्क वेब। हाँ, तैयार हो जाओ क्योंकि हम इस डिजिटल दानव का सच उजागर करने वाले हैं। हम बात करेंगे इसके मिथकों, हकीकतों और उन खतरों की जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है। जिस इंटरनेट को हम जानते हैं उसके पीछे एक गुप्त दुनिया छिपी है, डार्क वेब। ये रहस्यमयी है, खतरनाक है और अक्सर गलत समझा जाता है। आज हम इस डिजिटल अंडरवर्ल्ड का सच उजागर कर रहे हैं। क्या सच है, क्या मिथक है और लोग इसे क्यों ढूंढते रहते हैं। ठीक है, सबसे पहले बातें साफ करते हैं। इंटरनेट एक बड़ा खुशहाल परिवार नहीं है, ठीक है। इसकी परतें हैं एक प्याज की तरह। आपके पास सरफेस वेब है, वो फेसबुक है, गूगल है, आपके पसंदीदा मीम्स वाले पेज हैं, वो सब चीजें जिनके बारे में आपकी दादी जानती हैं। फिर आपके पास डीप वेब है जो सुनने में डरावना लगता है, लेकिन ज्यादातर ये बस पासवर्ड से प्रोटेक्टेड चीजें हैं, जैसे आपकी ऑनलाइन बैंकिंग या क्लाउड स्टोरेज। लेकिन फिर परछाइयों में छिपा हुआ है डार्क वेब। यहाँ चीजें दिलचस्प हो जाती हैं, और दिलचस्प से मेरा मतलब है गैरकानूनी और बहुत गड़बड़। इसे शहर के उस अंधेरे हिस्से की तरह समझो जहां आप कुछ भी खरीद सकते हैं, मतलब कुछ भी, अगर आपको पता हो कहां ढूंढना है। हम बात कर रहे हैं चुराए गए डेटा, ड्रग्स, हथियार, यहां तक कि सुपारी किलर की भी। किसी फिल्म जैसा लग रहा है ना? लेकिन बात यह है, सिर्फ डार्क वेब को एक्सेस करना गैरकानूनी नहीं है। ये किसी एशया चक्के वाली दुकान में जाने जैसा है। जरूरी नहीं कि आपने अभी तक कुछ गलत किया हो, लेकिन यकीन मानिए आप वहां कुछ भी खरीदते हुए पकड़े नहीं जाना चाहेंगे। डार्क वेब पर जो होता है वो अक्सर बहुत बहुत गैरकानूनी होता है। अब इससे पहले कि आप डार्क वेब को किसी डिजिटल नरक के रूप में देखना शुरू करें, चलिए सच्चाई और कल्पना को अलग करते हैं। डार्क वेब को अक्सर गलत समझा जाता है और अब समय आ गया है कि हम इनमें से कुछ गलत फहमियों को दूर करें। डार्क वेब को लेकर कई मिथक हैं और आज हम उन्हें पूरी तरह से तोड़ने वाले हैं। हम सबसे आम मिथकों में गोता लगाएंगे और उनके पीछे के सच का खुलासा करेंगे। मिथक नंबर 1, डार्क वेब पूरी तरह से गैरकानूनी चीजों के बारे में है। ये शायद सबसे व्यापक मिथक है। हालांकि ये सच है कि डार्क वेब अपराधियों के लिए एक सुरक्षित ठिकाना होने के लिए जाना जाता है, लेकिन ये पूरी तरह सटीक नहीं है। इंटरनेट के इस छिपे हुए हिस्से के कई स्तर हैं। डार्क वेब गुमनामी और अभिव्यक्ति की आजादी के लिए भी एक मंच प्रदान करता है, जो मानो या न मानो एक अच्छी बात हो सकती है। ये एक दोधारी तलवार है जो जोखिम और लाभ दोनों प्रदान करती है। जरा सोचिए, दमनकारी शासन के तहत रहने वाले व्हिसल ब्लोअर, पत्रकार और कार्यकर्ता उत्पीड़न के डर के बिना संवाद करने और जानकारी साझा करने के लिए डार्क वेब का उपयोग कर सकते हैं। इस पहलू को अक्सर अनदेखा किया जाता है, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए ये महत्वपूर्ण है। मिथक नंबर 2, आप गलती से खतरनाक साइटों पर पहुंच सकते हैं। ये मिथक अनावश्यक भय और चिंता पैदा करता है। देखिए, मुझे समझ आता है, आप देर रात रेडिट पर स्क्रॉल कर रहे हैं और आप एक मशकूक लिंक पर क्लिक करते हैं। सबसे खराब स्थिति की कल्पना करना आसान है। अगली बात जो आप जानते हैं, आप किसी डार्क वेब मार्केट प्लेस में फंस गए हैं। लेकिन चलिए असली बात करते हैं। आराम करो, ये ऐसे काम नहीं करता। डार्क वेब कोई ऐसी चीज नहीं है जिस पर आप गलती से ठोकर खा सकते हैं। डार्क वेब को एक्सेस करना किसी लिंक पर क्लिक करने जितना आसान नहीं है। इसके लिए जानबूझकर की गई कार्रवाइयों और विशिष्ट उपकरणों की आवश्यकता होती है। आपको विशेष सॉफ्टवेयर, विशिष्ट URL और बहुत सारी तकनीकी जानकारी की आवश्यकता है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रयास और इरादा लगता है। ये ऐसी चीज नहीं है जिस पर आप गलती से ठोकर खा जाते हैं। आपको इसे ढूंढना होगा। मिथक नंबर 3, डार्क वेब पर सब कुछ एक घोटाला है। यह मिथक आंशिक रूप से सच है, लेकिन भ्रामक भी है। यह मुश्किल है क्योंकि सच कहूं तो डार्क वेब पर बहुत सारे घोटाले होते हैं। यह धोखाधड़ी वाली गतिविधियों के लिए एक प्रजनन स्थल है, लेकिन असली दुनिया की तरह जहां धोखेबाज डीलर और ठग कलाकार होते हैं, वहां वैध, हालांकि अवैध सेवाएं और उत्पाद भी उपलब्ध हैं। यह एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र है। यहीं पर यह वास्तव में खतरनाक हो जाता है। दांव ऊंचे हैं और जोखिम असली हैं। हम चोरी की क्रेडिट कार्ड जानकारी, हैक किए गए खातों, यहां तक कि नकली पासपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं। ये गंभीर मुद्दे हैं जिनके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। ये चीजें असली हैं और यही एक बड़ा कारण है कि डार्क वेब की इतनी कुख्यात प्रतिष्ठा है।
यह अवसर और खतरे दोनों का स्थान है और इसे समझना इसे सुरक्षित रूप से नेविगेट करने का पहला कदम है। अध्याय 3, डार्क वेब के असली खतरे। ठीक है, अब जब हमने कुछ मिथकों को तोड़ दिया है तो चलिए डिजिटल परछाइयों में छिपे असली खतरों के बारे में बात करते हैं। डार्क वेब केवल एक मिथक या किंवदंती नहीं है, यह इंटरनेट का एक बहुत ही वास्तविक हिस्सा है जो कुछ सबसे खतरनाक गतिविधियों को शरण देता है जिनकी कल्पना की जा सकती है। मैं उस तरह की चीजों के बारे में बात कर रहा हूं जो आपको रात में जगाए रखती है। सबसे पहले चोरी किया गया व्यक्तिगत डेटा। यह जानकर चिंता की कल्पना करें कि आपकी व्यक्तिगत जानकारी वहां हो सकती है जिसका अपराधियों द्वारा व्यापार किया जा रहा है। यह एक बड़ी बात है। हैकर्स और स्कैमर्स डार्क वेब का उपयोग क्रेडिट कार्ड नंबर, सोशल सिक्योरिटी नंबर, यहां तक कि मेडिकल रिकॉर्ड जैसी चोरी की जानकारी खरीदने और बेचने के लिए करते हैं। इस डेटा का उपयोग पहचान की चोरी, वित्तीय धोखाधड़ी और अन्य अपराध करने के लिए किया जा सकता है जो जीवन बर्बाद कर सकते हैं। इसके बारे में सोचें, आपकी पूरी पहचान सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को हड़पने के लिए तैयार है। यह एक भयावह विचार है, यह जानते हुए कि कोई आपका प्रतिरूपण कर रहा होगा, खरीदारी कर रहा होगा या आपके नाम पर अपराध भी कर रहा होगा। बिल्कुल सुकून देने वाला विचार नहीं है, है ना? फिर अवैध बाजार हैं। ये केवल छोटे मोटे ऑपरेशन नहीं है, वे अत्यधिक संगठित और परिष्कृत हैं। हम ड्रग्स, हथियारों, नकली सामान, आप जो भी कहें, के बारे में बात कर रहे हैं। ये बाजार कुछ भी और सब कुछ अवैध प्रदान करते हैं, अक्सर व्यावसायिकता के एक स्तर के साथ जो वैध व्यवसायों को टक्कर देता है। और ये केवल आपका औसत स्ट्रीट कॉर्नर ड्रग डील नहीं है। ये लेन देन गुमनामी और एन्क्रिप्शन के एक स्तर के साथ आयोजित किए जाते हैं जो उन्हें ट्रेस करना अविश्वसनीय रूप से कठिन बनाता है। ये बाजार परिष्कार और गुमनामी के एक ऐसे स्तर के साथ काम करते हैं जो कानून प्रवर्तन के लिए उन्हें बंद करना अविश्वसनीय रूप से कठिन बना देता है। अधिकारी लगातार इन नेटवर्कों में घुसपैठ करने और उन्हें खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि यह और बुरा नहीं हो सकता है तो चलिए हैकिंग सेवाओं के बारे में बात करते हैं। ये सेवाएं भुगतान करने को तैयार किसी के लिए भी आसानी से उपलब्ध हैं। किसी वेबसाइट को बंद करने की जरूरत है, उसके लिए एक हैकर है। किसी के ईमेल की जासूसी करना चाहते हैं, उसके लिए भी एक हैकर है। डार्क वेब पर उसके लिए पेशेवर हैं। ये आपके रूढ़िवादी तहखाने में रहने वाले हैकर नहीं हैं। हम संगठित समूहों के बारे में बात कर रहे हैं जिनके पास कुछ गंभीर नुकसान पहुंचाने का कौशल और संसाधन है। ये आपके रूढ़िवादी तहखाने में रहने वाले हैकर नहीं हैं। हम संगठित समूहों के बारे में बात कर रहे हैं जिनके पास कुछ गंभीर नुकसान पहुंचाने का कौशल और संसाधन है। वे पदानुक्रम और विशिष्ट भूमिकाओं के साथ अच्छी तरह से तेल वाली मशीनों की तरह काम करते हैं। लेकिन शायद डार्क वेब का सबसे परेशान करने वाला पहलू अवैध और परेशान करने वाली सामग्री की उपलब्धता है। इसमें अवैध अश्लील साहित्य से लेकर हिंसक सामग्री तक सब कुछ शामिल है जो न केवल अवैध है बल्कि नैतिक रूप से निंदनीय है। मैं यहाँ विस्तार से नहीं जाऊंगा, लेकिन मान लीजिए कि डार्क वेब पर आपको जो चीजें मिल सकती हैं वे आपको जीवन भर के लिए डरा सकती हैं। ऐसी सामग्री का सामना करने का मनोवैज्ञानिक प्रभाव विनाशकारी हो सकता है। यह उस तरह की चीजें हैं जो एक कारण से अवैध हैं और अच्छे कारण के लिए यह हानिकारक है, यह खतरनाक है और यह कुछ ऐसा है जिसे किसी को कभी नहीं देखना चाहिए। लब्बोलुआब यह है, जिज्ञासा खतरनाक हो सकती है। डार्क वेब आकस्मिक ब्राउजिंग या बेकार की जिज्ञासा को संतुष्ट करने का स्थान नहीं है। गलत लिंक पर जाने से आपकी पहचान, आपका डेटा या इससे भी बदतर का खुलासा हो सकता है। यह एक डिजिटल माइनफील्ड है जहां एक गलत कदम विनाशकारी परिणाम दे सकता है। अध्याय 4, ऑनलाइन सुरक्षित रहना। ठीक है, तो अब तक आप शायद सोच रहे होंगे कि मैं ऑनलाइन कैसे सुरक्षित रहूं। इस डिजिटल युग में जहां सब कुछ जुड़ा हुआ है, इंटरनेट पर छिपे संभावित खतरों से अवगत होना महत्वपूर्ण है। मैं इस डिजिटल सेसपूल से कैसे बचूं? अगर आप सावधान नहीं हैं तो इंटरनेट एक खतरनाक जगह हो सकती है, लेकिन चिंता न करें, खुद को बचाने के तरीके हैं। खैर, यहां अच्छी खबर है, यह वास्तव में बहुत आसान है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, जब तक आपके पास वहां रहने का कोई वैध कारण न हो, और मेरा विश्वास करें आपके पास शायद नहीं है, डार्क वेब से प्लेग की तरह बचें। डार्क वेब अवैध गतिविधियों और दुर्भावनापूर्ण अभिनेताओं के लिए एक प्रजनन स्थल है। इतना ही आसान। डार्क वेब के खतरों से बचने का सबसे अच्छा तरीका इससे पूरी तरह दूर रहना है। आपके लिए वहां परेशानी के अलावा कुछ नहीं है। दूसरा, कभी नहीं, और मेरा मतलब कभी नहीं, अपनी व्यक्तिगत जानकारी ऑनलाइन साझा करें।
यह हैकर्स के लिए आपकी पहचान चुराने या आपके खातों तक पहुंचने का सबसे आसान तरीका है। इसमें आपका पूरा नाम, पता, फोन नंबर, सोशल मीडिया हैंडल, आप जो भी कहें शामिल है। यहां तक कि प्रतीत होने वाली हानि रहित जानकारी का भी आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप इसे सड़क पर किसी अजनबी के साथ साझा नहीं करेंगे तो इसे ऑनलाइन साझा न करें। आप जो पोस्ट करते हैं और जिसके साथ साझा करते हैं उसके बारे में हमेशा सावधान रहें। तीसरा, जब भी संभव हो मजबूत पासवर्ड और बहुकारक प्रमाणीकरण का उपयोग करें। एक मजबूत पासवर्ड साइबर खतरों के खिलाफ आपकी पहली रक्षा पंक्ति है। मुझे पता है कि लाखों अलग अलग पासवर्ड याद रखना एक दर्द है, लेकिन मेरा विश्वास करो, ये ऑनलाइन सुरक्षा के लिए भुगतान करने के लिए एक छोटी सी कीमत है। उन पर नजर रखने के लिए पासवर्ड मैनेजर का उपयोग करने पर विचार करें। जब आपके खातों को हैकर्स से बचाने की बात आती है तो एक मजबूत पासवर्ड और बहुकारक प्रमाणीकरण सभी अंतर ला सकते हैं। ये अतिरिक्त कदम अनधिकृत पहुंच को रोक सकते हैं। और अंत में, खुद को ऑनलाइन सुरक्षा के बारे में शिक्षित करें। जितना अधिक आप जानेंगे, आप संभावित खतरों से निपटने के लिए उतने ही बेहतर तैयार रहेंगे। ऑनलाइन बहुत सारे संसाधन उपलब्ध हैं जो आपको नवीनतम खतरों, घोटालों और ऑनलाइन सुरक्षित रहने के सर्वोत्तम तरीकों के बारे में सिखा सकते हैं। सूचित रहने के लिए इन संसाधनों का उपयोग करें। ज्ञान शक्ति है और डिजिटल दुनिया में यह बुरे लोगों के खिलाफ आपका सबसे अच्छा बचाव है। जितना अधिक आप जानेंगे, आप उतने ही सुरक्षित रहेंगे। याद रखें, इंटरनेट एक अद्भुत उपकरण है, लेकिन किसी भी उपकरण की तरह इसका उपयोग अच्छे या बुरे के लिए किया जा सकता है। सही चुनाव करना आप पर निर्भर है। इसका बुद्धिमानी से उपयोग करना और सुरक्षित रहना आप पर निर्भर है। सतर्क रहें, सूचित रहें और इसके खतरों का शिकार हुए बिना डिजिटल दुनिया के लाभों का आनंद लें। तो आपने क्या सोचा? डार्क वेब एक अजीबोगरीब सफर है ना? ये आकर्षक, भयानक और बीच में सब कुछ है।